तो बहुत शानदार प्रोग्राम पुलिस पब्लिक पंचायत इनके लोग स्टेडियम में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। जस्ट इनके पीछे पीछे था ये रोड पे गिरे, बताना हाथ के चोट है, बाल बाल बचे, इनके हेलमेट नहीं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जैसे अपने लाटा जी का हुआ और हुआ अपन ऊपर तक है। ये हेलमेट नहीं था इन्होंने, बिल्कुल ये गलती आज मैंने इनको भी कहा है कि आप बिना हेलमेट, अब इससे सबक लो, ये समझ लो आपको दूसरा जीवन मिला है। बहुत तेज थी मोटरसाइकिल, यूँ स्लिप होके किनारे कच्चे में गई, रोड के ऊपर गिरे, पर हाथ टिका, सिर नहीं टिका। क्या देर होती है अगर सिर में चोट लगती तो? नहीं लगी है चोट तो फिर मालूम नहीं चला। हाँ मालूम नहीं चला, तो ये हर बार बचाव नहीं होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई पुलिस के चालान से बचने के लिए आप हेलमेट, जब मैं तो अभी घर से निकला हूँ, मेरे को तो गाँव ही जाना है, यहाँ बीच में कौन आ रहा है, 5 किलोमीटर जाना है या 2 किलोमीटर जाना है। बात 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की नहीं, हादसा तो आपका 20 फुट में भी हो सकता है, किसको पता है कि किसके साथ नहीं हो। तो ये जागरूकता है वो लोगों में जरूरी है। ये उद्देश्य हमारा ये है कि जागरूक होंगे तो ही होगा। ये चालान से आपसे कितना ही कर लो, इससे कंप्लेंस नहीं हो सकती। इसके लिए आपको पता है कि जयपुर में थोड़ी सख्ती भी है, हर आदमी जयपुर जाता है तो सीट बेल्ट भी लगाएगा, गाड़ी सब चेक करेगा। क्यों करता है कि वहाँ सख्ती है, चेक करते हैं। पर जयपुर पुलिस में 1000 यातायात कर्मी लगते हैं डेली के, 1000 आदमी ड्यूटी में लगते हैं जयपुर में। और रेड लाइटें हैं, सब शाम तक जो है सैकड़ों चालान हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को प्रसारित करना और कोई अफवाह सोशल मीडिया पे नहीं फैले, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आए, किसी ने भी कोई पोस्ट कमेंट डाला है तो जो संबंधित विभाग है या कुछ भी है तो उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। कंटेंट है आपने ढंग से पढ़ा नहीं और उसको आगे चेप दिया, फिर वो उसमें कोई नकारात्मक चीज़ होती है तो उसके कोई मुकदमा होता है और होता है, फिर कहते हैं साहब ये तो बच्चा पढ़ने वाला था, ध्यान नहीं दिया। तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाए, किसी अपराधी को फॉलो नहीं करें, कोई गलत कमेंट है उसको फॉलो नहीं करें, उसको फॉरवर्ड नहीं करें, ये चीज़ ध्यान रखें। फिर है नकली शराब और अवैध मादक पदार्थ। कहीं भी अधकड़ शराब है या कोई स्प्रिट की बनी शराब है, इसके बारे में जो भी किसी को सूचना मिले तो वो तुरंत पुलिस को बतानी चाहिए। नकली शराब से अपने जहाँ जहाँ शराबबंदी के स्टेट चल रहे अपन देखते हैं कि बिहार हो गया, पास का गुजरात हो गया, तो वहाँ पे जहरीली शराब के हर महीने में कोई बड़े कांड होते हैं, अपन रोज देखते हैं। फिर है पुलिस के अच्छे मददगार, जैसे अपने श्याम जी जैसे साथी हैं, एक्सीडेंट हो गया तो वो कितनी हेल्प करते हैं जाके, लाइट भी नहीं देखता। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि और भी श्याम जी जैसे लोग हमें यहाँ मिले, जुड़े, ताकि सबसे अच्छी जो जन सेवा है, तो देखो इससे अच्छी कोई सेवा नहीं होती है। निस्वार्थ भाव से कोई आदमी सेवा करे वही सच्ची सेवा है। बाकी तो नौकरी पैसे मिलते हैं हम करते हैं तो वो सेवा नहीं है। श्याम जी की सेवा है, इस तरह की सेवा होनी चाहिए। तो हमसे पहले वहाँ पे पहुँचेंगे, उनके साथी है वो एम्बुलेंस में सर अपना तेल भी घर से जलाते हैं, निजी एम्बुलेंस लेके एक्सीडेंट के मौके पे जाते हैं। श्याम जी की भी मदद चलेंगे। बंद मकानों की सुरक्षा उपाय, ज़्यादातर चोरियां जो होती है उसमें कस्बे में ये है कि साहब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए थे, पीछे से चोरी हो गई, फिर डाउट किस पे करते हैं, पड़ोसी पे या रिश्तेदार पे, कि इनको ही तो पता था मैं बाहर गया था, इनको पता नहीं था। वो जो बंद मकान था तो उसकी जो चोर है वो रेकी करता हुआ घूमता है मोटरसाइकिल से या साधन से या पैदल, तो बंद मकान छुपा नहीं रहता। तो जो भी आपका मकान बंद करके जाएँ तो उसमें कोई कीमती सामान वगैरह मकान के अंदर नहीं रखना चाहिए और पड़ोसी को संभला के जाए, ताकि रात के समय में भी उसमें कोई लाइट जलाए, ताकि रास्ते चलते आदमी को ये आभास नहीं हो कि ये मकान बंद है। पूरे मकान जो मेन गेट है उस पर एक बड़ा सा ताला लगा जाएंगे, तो वो लिख के जा रहे हैं कि मेरा मकान सुना है, वो एक तरह का सर्टिफिकेट टाइप हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, बाहर बड़ा ताला लगाने की बजाय आप अंदर की सुरक्षा करें और पड़ोसी को संभला के जाएं, ताकि अजनबी किसी आदमी को ये पता नहीं लगे कि ये मकान है जो सुना है। रेल और बस में सुरक्षित कोच में या रिजर्वेशन में जा रहे हैं तो वहाँ कोई अपराधी किस्म का नहीं होगा। हर आरक्षित श्रेणी हो चाहे जनरल हो, रेल में हर डिब्बे में वारदात होती है।
कई बार ऐसी डिब्बे में पूरे के पूरे डिब्बे को चोर सामान गायब करके ले जाते हैं, लोग सोते रह जाते हैं। तो उसमें भी अपने को ध्यान रखना चाहिए सफ़र के समय में भी। फिर है अपना सीसीटीवी कैमरा और जन सहयोग। सीसीटीवी कैमरों में आजकल ये प्रचलन में आया है कि जिस घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं पर चोर आए और उसकी डीवीआर ही उखाड़ के ले गए तो उसमें पता नहीं। तो सार्वजनिक स्थानों पे, दुकानों पे जो अपने कैमरे लगे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि एक कैमरा कम से कम अपने रास्ते को कवर करता हुआ अवश्य रखें। जैसे डीवीआर आती है नॉर्मली 8 की आती है, 8 से कम तो मत लगी, 8 या 16 की या 32 की आपको। तो 8 में से 7 कैमरे आपने अपने घर पे रख लिए, पर एक कैमरा ऐसा बाहर का जरूर रखो जो आपके रास्ते को कवर करता हो, ताकि उसमें गली में आपके कौन आ जा रहा हो तो पूरे मोहल्ले में उसकी सुरक्षा होती है, उसका पता लगता है। खुद के घर का कैमरा है ना, वो काम नहीं आएगा। पड़ोसी का कैमरा है, वो आपके यहाँ वारदात होगी तो पड़ोसी का वो कैमरा जो गली में फोकस है वो ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जिसके यहाँ वारदात हो रही है उसकी वो हार्ड डिस्क है, डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग है वो उखाड़ के साथ लगेगा, तो उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो रिकॉर्डिंग के साथ लेंगे। तो बाहर जो गली पड़ोसी का कैमरा जो आपकी गली में वॉच कर रहा है वो बताएगा कि आपके घर में कौन आया था और कौन नहीं आया था। इसलिए आपका कैमरा पड़ोसी के काम आएगा, पड़ोसी का कैमरा आपके ज़्यादा काम आता है। इसलिए सीसीटीवी कैमरे अधिक से अधिक लगाएं, कोई ज़्यादा महंगे भी आजकल नहीं आ रहे हैं, और उसमें सार्वजनिक स्थान और रास्ते को कवर करें ऐसा कैमरा ज़रूर लगवाएं। खाली अपना दुकान पे देखें कई कैमरे लगे हैं, क्या अपना सिर्फ शटर तक कवर करके छोड़ देता है, शटर के 2 फीट आगे तक उसमें कवर नहीं होता है। पूछते हैं कैमरा कहाँ है, क्या मेरा ताला कवर हो रहा है बस इसके आगे नहीं है। तो तेरा ताला कवर हो रहा है पर ताला तोड़ने वाला कहाँ से आया, किधर गया, ये भी तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। घर में रखे जाने वाले कीमती सामान की सुरक्षा बात। घर में पहली बात तो कीमती सामान जब भी आप बाहर जाएं तो पड़ोसी को संभला के जाएं, या अपना बैंक में लॉकर है तो लॉकर में रख के जाएं। सीधा सामान आप अलमारी में रख के कितने ही ताले लगा लो, जब आपके घर का मेन गेट का ताला टूटेगा तो अंदर की कोई अलमारी कोई ताला बचने का मतलब नहीं है। घर में आप उसको 3 तालों के अंदर रख जाओ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर घर तक आदमी पहुंच ही गया फिर घर के ताले कारगर नहीं। तो अच्छा यही है कि आप अपना लॉकर में रखें, कीमती सामान घर में नहीं रखें, या फिर अपने पड़ोसी रिश्तेदार जो घर में रह रहे हैं उनमें रखें। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, ये गांव में आजकल जितनी भी ये चोरियां हो रही है कि साहब पूरा परिवार है वो घर में सो रहा था फिर भी चोर ले गए। वो कैसे ले जाते हैं, पूरे घर में जो औरतों के गांव में अमूमन सोना ज़्यादा होता है तो पूरे घर का जो सबकी संदूकें हैं वो एक स्टोर में रखते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं। सारा सोना उस एक कमरे में, और सोते कहाँ हैं दूसरे कमरों में, या ऊपर सो गए या बाहर सो गए, पीछे से उस कमरे में चोरी हो जाती है। तो अमूमन ये रखना चाहिए कि जिस कमरे में आप सो रहे हैं आपका कीमती सामान अगर बाहर नहीं है तो कम से कम उस दिन वो आपके बेड के नीचे या आपके कमरे में तो हो, ताकि उसका पता लगे। सोते रह जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि साहब चोरी हो गई, सामान कहाँ था, वो साहब कोई भेदी था हमारा, तो उस कमरे में भेदी क्या था, तो उस कमरे में एक बड़ा ताला था, बाकी किसी के ताला नहीं था, वो साफ दिख रहा था क्या घर का स्टोर यही है, इसी में सामान है, अंदर सोते सोते चोरी हो रही है। उसका तो ये उपाय है कि कम से कम आप कीमती सामान को ऐसी जगह पे एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखें, और आप दूर सो रहे हैं, ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं, सामान सारा नीचे पड़ा है, नीचे से साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आज के बदलते इस परिवेश में, चोरों के पास भी टेक्निक है, अपराधियों के पास भी टेक्निक अपने से एडवांस चल रहे हैं। आईटी का ज़माना है, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हर अपराधी आजकल बैठे बैठे यही सर्च करते हैं पुलिस से कैसे बचें। आपके मोबाइल में आप क्या करें कि आप पकड़ में नहीं आए, आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसमें किस तरह VPN का प्रयोग करें, व्हाट्सएप कॉल करें कि आप पकड़ में नहीं आए। इस पर सारा ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। अब उसमें नकारात्मक भी है, उसमें सकारात्मक भी है। तो अपनी सुरक्षा समय के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। सेंसर है, आजकल नए मकान अपन बना रहे हैं, उसमें दरवाज़ों में सेंसर आ रहा है, कोई भी आदमी आपको तोड़ेगा उसमें सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। इतने उपाय आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लॉक्स आ रहे हैं। तो ऐसे सुरक्षात्मक उपाय जब आप मकान पे 50, 60, 70 लाख रुपए अपन लगा रहे हैं तो 40-50 हज़ार रुपये उसमें भी लगाएं, ताकि घर की सुरक्षा उसमें अच्छे उपकरणों से भी की जा सकती है। धन्यवाद। एक जो मैं ऐड करना चाहूँगा, करीब जो है डिप्टी साहब ने सारी बात बताई थी,
एक इंसिडेंट अपना जो है वो सोनी जी की दुकान पे जो फायरिंग वाला हुआ था, उसमें अपने जो है एक पब्लिक मैन ने जो है डेयरिंग का काम करते हुए एक अपराधी को पकड़ा। तो वो जो है एक साहस का काम था। उसने जो जिस तरह से जो है साहस करके जो है पकड़ा है, मदद करी है पुलिस की, वैसे ही जो अगर जो आप आम लोग जो है और भी उसमें जुड़ते तो संभव है जो वो तो भी जो है उनका रूट पता लग जाता है या पुलिस को डायरेक्शन बता देते या किसी न किसी रूप में जो पुलिस की मदद करते तो संभव था कि जो वो भी जो है मौके पे पकड़े जाते। तो मैं जो है इस मंच के मार्फत से जो है ये आपसे अपेक्षा करता हूँ, और इस तरह कोई इंसिडेंट हो तो कम से कम जो है इस तरफ गए हैं या इधर गए हैं या ये लोग हैं, इस तरह की जो हमें जो है लीड मिल जाए तो वो काम जो है मौके पे भी जो है बड़ा ईजी हो जाता है, ईजी और सुगम, क्योंकि हम जो है पता नहीं कहाँ किस स्थिति में है, कौन सी लोकेशन पे है। तो एक जो है ये आवश्यक रूप से इस तरह की घटना हो तो आप जो है पीछा कर लें, बता दें, एक्चुअली स्थिति पता लगने से काफ़ी जो हमें सपोर्ट मिलता है। दूसरा ये चोरी वाली इंसिडेंट में डिप्टी साहब ने बताया कि ये ताला जो है वो ताला जो अपने आप में बताता है कि ये घर खाली है, आमंत्रण है। ताला एक तरह से जो है आमंत्रण है कि इस घर में जो है आप चोरी कीजिए। तो ताला जो कोई बात नहीं, जाना पड़ता आदमी को, और वो अपना जो है ये ऑर्नामेंट्स जो है या जो है महंगी चीज़ें हैं वो जो है उनको सुरक्षित स्थान जो है रख दिया, जो लॉकर में रख दिया, पड़ोसी को रख दिया, या घर में जो है किसी को जो है पड़ोसी को कह दिया कि भाई आज जो है आप मेरे घर पे सो जाइए। तो ये जो है एक बढ़िया तरीका हो सकता है जिससे हम जो है चोरी रोकें। और कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है अपने मोहल्ले गली में कोई दिख रहा है कि जो लगा एक्टिविटी अपना यहाँ लोकल नहीं है और वो फिर भी जो वहाँ वाच कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमें बता सकते हैं। कोई नया आदमी आया, कोई किराएदार आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, कोई इलीगल एक्टिविटी से लगी हुई, जो 4-5 लोग जो हैं रुके हुए हैं किसी मकान में लगातार रुके हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, और या जो वो पैसा अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है इलीगल एक्टिविटी में है। इस तरह लोग भी जो आप जो हमें इनकी सूचना दे सकते हैं। ट्रैफिक वाला जो है चर्चा हो ही ट्रैफिक वाला में 2 व्हीलर में जो भी जो है इंजरी होती है या डेथ होती है, सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो 2 व्हीलर पे होती है, और उसका मेन रीज़न है हेलमेट। केवल और केवल हेलमेट सर में लगेगी तो ही आदमी मरेगा, अदरवाइज जो है टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, डेथ नहीं होगी। तो हेलमेट जो है आवश्यक रूप से पहने। हेलमेट में जो है कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए जाना हो या 5 स्टेप पे जाना हो, गाड़ी पे चढ़ गए तो हेलमेट आवश्यक रूप से लगाएं। गलती जो आप गलती नहीं करोगे पर दूसरा कोई व्हीकल वाला गलती कर सकता है, तो इसलिए ये मान के चलें कि जो है व्हीकल जब भी चला रहे हैं तो जो है हमेशा सीट बेल्ट यूज़ करें, हेलमेट का यूज़ करें। मोटा मोटा सा जो है सीओ साहब ने बता दिया। अब जो है एडी साहब जो है कुछ कंक्लूजन करके। मेरे प्रिय सीओ साहब, एसएचओ साहब मुकुट, और आप सभी मीडिया के बंधु और शहर के गणमान्य लोग, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया था इसलिए मेरा परिचय तो हो नहीं पाया, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ देखी है वो लमसम पुलिस में जैसे होती है वही है। एक समान की स्थिति जो पुलिस और पब्लिक की है वो जनरली या तो होती नहीं है या होती है तो एक मार्जिनल होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि हमारे पुलिस मुख्यालय और आईजी साहब और एसपी साहब इन सब का व्यू यही है कि हमारा पुलिस का और पब्लिक से एक सीधा जुड़ाव रहे। हो सकता है कुछ समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ, हो सकता है कुछ समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विचार उधर से आ जाएँ। ये जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक द्वंद्व हर टाइम एक द्वंद्व बना रहता है वो कहीं न कहीं दूर होना चाहिए। रही बात सुजानगढ़ कस्बे की, तो यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ एक बड़ी घटना हुई, एसएचओ साहब ने बताया, लोगों ने और पब्लिक ने और पुलिस ने भी बड़ा बहादुरी का काम किया और व्यक्ति को मौके पे पकड़ा और चीज़ें ट्रेस हुई। अब चीज़ें नामजद है, नामजद चीज़ों में टाइम लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें खुलासा हो चुकी है तो वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारी पकड़ में आएंगे। इसके लिए आप सब कस्बे वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुलिस का एक व्यक्ति जो कांस्टेबल था उसने बहादुरी का काम किया, इंजरी हुई और उसने अच्छा काम किया, उसकी हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। रही बात सीओ साहब ने और एसएचओ साहब ने जो बातें बताई, ये कुछ बिंदु थे जो बिंदु हमने इस हिसाब से आइडेंटिफाई किए थे क्योंकि एरिया स्पेसिफिक है। इस एरिया में जो होने वाली घटनाएं हैं वो मोटे तौर पे चोरी चकारी, एक्सीडेंट और यही चीज़ें ज़्यादा होती है।
तो एक्सीडेंट के लिए जो जैसे जो बातें बताई, हेलमेट को बोझ बना दिया गया, दूसरा सिर है वो, दूसरा सिर है। हेलमेट हमारे लिए क्या है, दूसरा सिर है। ठीक है, हाईवे पे जा रहे हो या कहीं लंबी यात्रा पे या छोटी यात्रा पे भी जा रहे हो तो दूसरे सिर का उपयोग करो। जैसे अभी सीओ साहब ने इन गणमान्य धनराज जी के बारे में बताया, ये तो आंखों देखी बात है आप सबके सामने। तो ऐसी घटनाएं रोज़ रोज़ हो रही है। दूसरी बात, बाइक सवार अधिकतर युवा है, घर में चिराग बुझ जाते हैं, कोई घर में जिस जवान की मौत होती है, जो भुगतभोगी है, उनको इन बातों का ज़्यादा पता है। हम देखते हैं, हमें भी फील होता है, सबको ही फील होता है, लेकिन उस फील से कुछ नहीं बनता जब चीज़ें अपने हाथ से जा चुकी होती है। और रही बात चोरी चकारी की, जो आमंत्रण वाली बात और घर के जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की बात, अब सासुओं का ज़माना गया माताराम। अब वो सारे क्या धन दौलत इकट्ठा करके सासू माँ है उनको दे देते थे, वो ताला लगा के वो। और यही यहाँ ट्रेंड है, आज भी ऐसी चोरियाँ हो रही है। तो जो सामान है, जो घर का सामान है, उस सामान को आप जैसा बताया लॉकर में रखो, या लॉकर का यूज़ आज भी बहुत कम लोग करते हैं। तो उसको एक जगह इस तरह से नहीं रखा जाना चाहिए, कम से कम उसको अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग छुपाने के जो तरीके हैं। जो चोर कहीं से आया, रात को अंदर घर में घुसा है, लेके गया है, और सूचना ये आती है कि पर्टिकुलर जगह साहब वही पता नहीं बन के पतो चालियों में बैठी ले गया, तो पता तो वो आमंत्रण है, वो सीधा सीधा है, वो इसीलिए वो लेके जाते हैं। अभी जैसे सीओ साहब ने बताया, यहाँ श्याम जी के बारे में बताया कि उन एक्सीडेंट होता है तो वो बड़े मौके पे पहुँचते हैं, खुद का तेल जलाते हैं, खुद का टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक व्यवस्था लागू की है कि इस तरह से जो कोई सहयोग करेगा एक्सीडेंट के मामलों में, वो कोई मुकदमे के गवाह नहीं रखा जाएगा जो सहयोगी होगा, और न उससे किसी तरह की पूछताछ की जाएगी जिसने किसी मरते आदमी को बचाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस के पचड़े में इसलिए नहीं पड़ना चाहते कि कल को कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा उनको विशेष पहचान के लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने भी कई सारी व्यवस्थाएं की है। तो श्याम जी की तरह और भी लोग बने तो पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब एक पुलिस थाना है कस्बे का, जिसमें गिने चुने 40-50 लोग होते हैं। इतनी नफरी है जिसमें कुछ सारे लोग छुट्टी भी जाते हैं, पुलिस वाले के भी घर परिवार है, हारी बीमारी है, सब है। तो ये जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं, या ये जो समाज की स्थिति पैदा करने की बात है, ये सिर्फ इसीलिए है कि सिर्फ 50 लोगों के भरोसे अब रह नहीं सकते। क्योंकि एक तो रोडें बहुत अच्छी होगी, लोगों का आवागमन किसी ज़माने में बहुत कम था, अब ज़्यादा हो गया, और नफरी भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसलिए पब्लिक के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया के बारे में मोटा मोटा बता दिया है। इसमें धार्मिक, जातीय और जो यहाँ महिमा मंडन, जो अपराधियों का, इस इलाके में अपराधियों का महिमा मंडन करने का जो चलन मैं देख रहा हूँ, या जो हमने देखा है, उसके ऊपर पेरेंट्स को, गार्जियंस को और जो जागरूक लोग हैं उनको उस पर बहुत ध्यान देना होगा। लोग पिस्टल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं या कुछ करते हैं। अपराध की किसी तरह का कोई जीवन नहीं है, न अपराधी का है, न अपराधी के घर परिवार वालों का है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चों को संभालो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको विशेष कर संभालो। जिनको बड़े बड़े फ़ोन दे रखे उनको कम से कम चेक तो करो कि उसमें क्या चल रहा है। इसीलिए ये इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं थी जो की गई है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे छूट गई है, या हो सकता है आपकी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो आप भी हमसे कुछ जो जानना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ आप बताएं। धन्यवाद। निवेदन ऐसा है कि बहुत सी बार ऐसी घटना घटी है कि मैंने थाने में फ़ोन लगाया है, पर कभी कभार, ज़्यादातर नहीं, कभी कभार वो फ़ोन ऐसे चलता रहता है, वार्ता नहीं हो पाती। तो सर उसके लिए भी उचित काम होना चाहिए। फ़ोन पर एक व्यक्ति तो अटेंड होना ही चाहिए। थैंक यू सर। परिचित हो, एक गली से परिचित हो। बस स्टैंड से लेकर के घंटाघर तक रात्रिकालीन जो गश्त चलती है, उस गश्त में बस स्टैंड मेरा ये सैलरी का मेम्बर हो गए। शुभ नाम बता। अंतराज सोनी है, अंतराज सोनी। बस स्टैंड पे आपका पॉइंट बना हुआ है। बस स्टैंड के बाद में नया बाज़ार पॉइंट बना हुआ है। नया बाज़ार के बाद में घंटाघर पॉइंट बना हुआ है। मेरा सुझाव ये था, सबसे पहले तो मैं जो आपने ये आम पंचायत की है इसके लिए धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार की प्लानिंग्स अगर आप लोगों की चलती रही, सुझाव लेते रहे,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित रूप से तमाम अपराधों पे पब्लिक की सुझावों से अंकुश होगा। पुनः मैं मेरे बिंदु पे आ रहा हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा था कि बस स्टैंड से अगर कोई असामाजिक तत्व रात को चलता है तो वो बेक रोड से चलेगा, पीसीबी के पीछे की गली से, और सातरी ब्याऊ से होते हुए रामप्रिया कॉटेज वाली गली से वो खसुम भी जा सकता है, सालासर रोड पकड़ सकता है, या कहीं भी आउट ऑफ सुजानगढ़ बाहर जा सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये था कि नए बाज़ार के साथ साथ रामप्रिया कॉटेज पर भी अगर रात को आप गश्त की व्यवस्था कर देते हो तो कोई भी जो बैड एलिमेंट्स या असामाजिक तत्व है वो रात्रिकालीन समय में शहर से बाहर जाने में उसको चिंतन करना पड़ेगा। नया पॉइंट एक नोट कर रहा हूँ। ऐसा हुआ नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? एक का भी खुलासा नहीं हुआ। दूसरा मैं ये कहता हूँ जो चोरियाँ हो रही है उसका विशेष मेन कारण जो है आपकी गश्त की कमी है। ये आपके पास नफरी नहीं है, ये अलग बात है। बाकी गश्त नहीं लग रही है। हम देखते हैं रात को 12 बजे 1 बजे कहीं से आते हैं, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता मार के। आप कितना गश्त बढ़ानी चाहिए, मेरा सुझाव है मेरा ये। एक बार आपको छपी कि सुजानगढ़ में साहब रात को कहीं कोई गश्त नहीं। अब सुनने जगह आप नकारात्मकता देखने के लिए निकलोगे, आप जहाँ भी रात को क्लिक मिला फोटो खींचा, यहाँ गश्त नहीं है, यहाँ गश्त नहीं है। उस दिन हमारे 19 आदमी गश्त, आपको 3 नाके नहीं दिख रहे। मेरे ऑफिस के आगे नाका था, ना तो तालाब के पास नाका था, सालासर रोड पे नाके हैं, हथियारबंद नाके लग रहे हैं। साथी पत्रकार बंधु को वो तीनों नाके नहीं दिखे। वहाँ तो फोटो नहीं खींचा उसने जाके के साहब सशस्त्र नाके लगे हुए हैं, वो नहीं दिखा। पर एक जगह पे फोटो खींचा के साहब यहाँ पे गश्त नहीं है, यहाँ पे गश्त नहीं है, तो वो हमसे चार्ट लेते कि उस दिन कहाँ गश्त लगी हुई है, हम बताते। ग्रुप बना रखा है जिसमें तो ये नकारात्मकता खाली है कि अखबार में छप गई के साथ गश्त नहीं लग रही है, वो नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 5 होमगार्ड आते हैं, उसमें भी किसी के घर किसी दिन कोई शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो 2 एब्सेंट हो गए, तो उनके क्या करोगे आप? उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। होमगार्ड का तो इतना ही है भाई का, उसकी नौकरी यही है। तो 3 आ गए तो 3 थाने से लगेंगे, 6 हो गए। फिर उसके बाद में पहले अपनी RSC लगती थी, वो RSC अब गार्ड में लग गई। मजबूरी ये है कि किसी साथी को आज विपत्ति है, उसको भी अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। फिर 2 मोटरसाइकिलें लगती है, जीप लगी है गश्त में। गश्त जो हमारे पास है उसमें से हम अधिकतम गश्त लगाते हैं। आपको जिस दिन देखना हो आप कॉल कर लेना कि साहब आज अपन एक दिन की बात कर रहे हैं। उसी दिन जो है मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं जो गश्त की लोकेशन मंगवाता हूँ, 11:22 लाइव लोकेशन थी। अब नकारात्मक बात ढूंढने के लिए कोई भाई निकले तो वो हमसे पूछता साहब मैं आज बाजार में हूँ, गश्त में, आपकी गश्त कहाँ है? हम साथ चल के दिखाते उस साथी को कि ये हमारी गश्त है, खींच फोटो। इस सर में एक निवेदन, पर एक बंद सुनी गली का आप खींच लिया साहब, गांधी चौक पे आप कोई नहीं मिला। घंटाघर की 4 गलियों में गश्त जाती है बारी बारी से, कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी इधर गई, इधर गई। कॉमन बात है, आपका जवाब इन्होंने दे दिया। तो आप ये भी हमारा वो है कि आप साथ दीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए। हमारे पास जितने संसाधन है हम उसमें भागदौड़ करके मेहनत कर रहे हैं, ये सही है। कस्बा बड़ा है, इस कस्बे के हिसाब से 50 आदमी लगाए तो भी कम है, हर गली में नहीं लग सकते। पर काम करते करते आप ये छापो के साहब जो है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो फिर ठीक है, हम भी सोएंगे रात को। ठीक रिपेयर हो कर तो नहीं गावा मैं तो मैं थारा हूँ चाहूँ कि ठीक रिपेयर है थे सारा जगह लोग जवान है हमारे सागे गश्त करे। सिर्फ पुलिस का भरोसा है, शहर ने ना छोड़ो, ठीक रिपेयर की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। दुकानदार अपना एक चौकीदार भी रखो, बिल्कुल सही है। व्यापार मंडल के यहाँ दो बात, यहाँ जो 2 बातें अपना एक चौकीदार भी रखो। ये जो बातें मेरे समझ में आई, आपको मैं अनोखा कस्बे का उदाहरण देना चाहूँगा। करने की ज़रूरत है पुलिस के प्रति। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सकारात्मक रहें, सहयोग करें आगे। हमारे मोहल्ले में जैसे हमारा मोहल्ला सुजानगढ़ से लास्ट, मेरा निवेदन है कि पहले तो मैं एडिशनल साहब को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद, और सी साहब को भी कि आपने ऐसा पब्लिक मीटिंग का लेकर के आयोजन रखा। क्योंकि जो CLG सदस्य है उसमें कानून साफ साफ बना हुआ है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति CLG का सदस्य नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे सुजानगढ़ में ऐसा है कि तमाम जब जो जिस पार्टी का राजनीतिक मंच रहता है, वो सत्ता में रहती है, उन व्यक्तियों को CLG का सदस्य बनाया जाता है और तब वो चले जाते हैं। सामाजिक व्यक्ति, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति CLG का सदस्य नहीं है। पहला तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। रही बात जो कैमरे लगाने वाली बात चल रही है, सर कैमरा लगाना, आप शहर में एक धनाढ़ व्यक्ति भी होता है, एक व्यक्ति के पास ऐसा भी होता है कि उसका अपना गुजारा चलाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक व्यक्ति साधन संपन्न वो कैमरा लगा सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग टाणियों में निवास करते हैं, उनके पास संभव नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो पिछले दिनों चोरियां हुई है, मतलब मैं दूर कहाँ जाऊँ, मेरा स्वयं का परिवार ही बता रहा हूँ
कि मतलब रात को स्वयं पहरा देना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। बढ़िया है तो धन हो या ना हो, लेकिन कई मार पीट की जो घटना हो जाती है तो उनको लेकर के पुलिस है वो उन चोरों का अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगाए ताकि आमजन में जो भय है चोरों के प्रति वो मिट सके। रही बात जो शहर के अंदर अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं सर, आज भी पुलिस के अंदर बेखौफ जाते हैं और आम व्यक्ति है वो आज भी पुलिस से कतराता है। जो गरीब व्यक्ति है, मध्यम से मजदूर व्यक्ति है, तो आप जैसी ये मीटिंग रखिए उससे आमजन में ये विश्वास होगा और आमजन और पब्लिक में पुलिस में ये सामंजस्य होगा। इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि आपके पास समय तो नहीं है, फिर भी कीमती समय निकाल करके पब्लिक के बीच में ये मीटिंग होने से आमजन में ये पुलिस के प्रति जो भय है वो निकलेगा और उनको अपनी पीड़ा बताने का भी समय रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। तो सभी क्वेश्चन तो ये था सर, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि अपने सुजानगढ़ नगर परिषद बन गया और नगरीय परिषद बनने के कारण से यहाँ की आबादी क्षेत्र काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो पुलिस से जो कार्मिक नियुक्त हैं वो उतनी संख्या में हैं। तो माननीय से आपसे निवेदन है कि सरकार और एसपी साहब से ये निवेदन किया जाए कि सुजानगढ़ में पुलिस कार्मिकों की संख्या बढ़ाई क्योंकि जो 15 आदमी नाकों के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अपने पास 15 आदमी अतिरिक्त। एक सर आप ये बता रहे थे हेलमेट वाला, आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और वो युवा के हो, तो इसमें आप कतई ढिलाई ना दें, हेलमेट वाले में चालान करें क्योंकि एक परिवार में आजकल 1 और 2 ही संतान है उस स्थिति में। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से आमजन अभिभावकों को भी निवेदन करूँगा क्योंकि आजकल 1-2 हैं तो वो 15-16 की एज में ही उनको 2 व्हीलर दे दिया जाता है, तो उसके कारण से वो लापरवाही से चलाते हैं और उसके कारण से खुद एक्सीडेंट करते हैं और दूसरों को भी कहीं भी जनहानि हो सकती है। तो इसमें आप किसी भी राजनेता या उनकी सिफारिश के आधार पे उनके अंदर किसी तरह की भी आप लाइजनिंग ना करते हुए उन पे सख्त कार्रवाई। दूसरा सर ये जो चोरियों वाला है उसमें निश्चित रूप से जो आपने इस तरह की ये बैठक की है और आम जनता को साथ में लिया है, तो निश्चित रूप से आप अगर पहल करेंगे तो सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता आपके साथ दुगुने जोश के साथ आपके साथ सहयोग में शामिल होगी। और जो जेडीजी वाला हुआ था उसमें निश्चित रूप से हमारे सुजानगढ़ की जनता ने किया था और सीआई साहब ने कहा था कि अगर अपन थोड़ा सा और जागरूक होते और ये नहीं समझते कि ये जेडीजी के साथ हो रहा है, ये सुजानगढ़ वासियों के साथ हो रहा है, तो अपन आगे तक की लोकेशनें फ़ोन के माध्यम से दे सकते थे कि इस रास्ते में कोई जा रहा है तो उस रास्ते के किसी भी आदमी को अपन फ़ोन कर सकते हैं कि इधर से कोई अपराधी इस तरह का आ रहा है, तो आप आगे से आगे, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये संभव हो सकता है, तो सब सहयोग करेंगे। मेरा तो यही है। बीच में क्या होगा यहाँ पे है ना, तो यहाँ से वो पुलिस आते हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, आप भी आते हो हॉर्न लगाते हो, इसलिए एक तो ये इस रोड पे इसको ये जो है भाई तरबूज वाला इसको भी बहुत साइड में तो रोड क्लियर नहीं है पूरी, आप भी जाते हो इधर से हॉर्न लगाते हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, सही है आपका। ऑटो वाले खड़े रह जाते हैं कई बार, बाकी तो नहीं परसवाने के लिए ऑटो वाले ये नहीं देखते कि ठीक हो, सही है। एक सर सारे निवेदन कर रहे हैं कि एक्शन साहब नए पोस्टिंग थैंक यू। अरे नहीं रुको एक मिनट थाने दोबारा जीवन की है, जानता है कि हेलमेट लगा वाला याद रखिए हमारा भी सुरक्षित रखिएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात है, राधे की भावना है। हेलो, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी पधारे। ठेके बना दिए ना तो शराब पिए ये सोचते हैं कि हमको ठेका मिल गया गाड़ी निकालने का, अश्लील गाड़ियाँ, बद्दी बातें और इधर उधर लोगों को परेशान करना।
तो एक तो ये निवेदन है साहब, ज़्यादा नहीं है, 200 लोग हैं पूरे सुहागड़ में से, मोहल्लों में साहब बहुत माहौल ख़राब रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा वो धर्मकाठा मार्केट, हमारे एक अशोक जी नाम के सज्जन, मेरे नाम से व्यक्ति बता रहा हूँ, वो लोग क्या सर, विजयपाल नाम है सर, वो सर क्या है कि जैसे शराब पी लेते हैं फिर वो राजा हो जाते हैं और क्या कहते हैं, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ी, नहीं मेरे को आगे नहीं मेरे को पीछे, मार देंगे तो कोई बात नहीं, तू मारेगा तो मैं मर जाऊँगा, तेरा परिवार बर्बाद होगा। हालत ये है कि वो शराब पीने के बाद में सरकार ही बन जाते हैं। तो साहब एक तो ये निवेदन है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके तो पड़ोसी ने कह रहा है घर में क्या जगह है, सब लोग देखिए सर वो मार के ना आएगा तो मार लो आदमी, उसका सर कोई समाधान सोचे, हम भी उसमें जो संभव होगा से होगा। दूसरा सर टोकते हैं तो वो साहब हमको वापस ऐसे गुस्से से ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। तो सर जो कोई समाज में बहुत सारे, जैसे हमने पहले बड़े बुजुर्ग टोकते थे, हम सब क्या कहते हैं, नहीं सही कहा है, वो चाहे मेरा चाचा होता, ताऊ होता, गांव में एक आदमी टोक दिया ना गलत चीज़ को कर रहा है तो सब उसका साथ देते हैं। आजकल पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे को कैसे टोक जाए, कितना गलत हो। तो एक सर इसके बारे में भी कोई ऐसा अपने जैसे पैरालीगल वॉलंटियर है कोर्ट के द्वारा, अपने CLG मेंबर हैं और संस्थाएं हैं, तो एक दो कोई आप अपने पुलिसकर्मी को नियुक्त करके संस्थाओं के माध्यम से इसका मैसेज जाए कि भी अन्य जो बड़े लोग आपको कह रहे हो आपका भला सोच के कह रहे नहीं, आपको पुलिस पकड़ेगी, केस लगेगा, तो उसे थोड़ा सा बच्चों में अगर वो 8वीं 7वीं क्लास से संस्कार जाए तो मान्य होगा। 11वीं 12वीं बच्चे समझेंगे तो पुलिस वाले ऐसे ही हैं, वो फिर वो एक फिल्मों में जो शब्द काम में लेते हैं वो मानने लग जाते हैं। तो सर वैसा नहीं हो, बच्चों में संस्कार जाए। तीसरा सर भाई ने रामनारायण जी ने कहा तो वो सही है सर एकदम, कि मैं कल परसों लिस्ट देख रहा था, लगभग 70 से 80% मैं बीजेपी में हूँ तो मैं CLG का मेंबर पक्का हूँ, मैं कांग्रेस में मेंबर हूँ। सर ये हैरानी की बात है, ये नहीं होना चाहिए। वो लोग काम भी नहीं करते, क्यों? बीजेपी जो कि वो आदमी बड़े घूमते हैं तो उनको उनकी लुगाई से फुर्सत नहीं है, मतलब बीजेपी पार्टी, वो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सर गौर करना जरूरी है। और लास्ट बात, एक सर आप अपना इतना बड़ा सुजानगढ़ है, आपके अंडर में तो काफ़ी थाने आते हैं, एक कोई ऐसा फ्रेंडली पुलिस वाला ढूंढिए अपने विभाग में जिसको आप फ्री कर दें कि इसके नंबर इसके लिए हैं, किसी को एक गाड़ी जाती हुई दिख रही है जिस पर नंबर नहीं है वो फ़ोन कर दे। मैंने फ़ोन किया, वो गाड़ी उस समय वास्तव में थी जिसके वहाँ नंबर नहीं है, पर वो गाड़ी वहाँ से चली गई। 2 मिनट में फ़ोन उठा, 4 बात में नोट कराई, आगे बात पूछे तो गाड़ी आगे निकल गई। पूरी पुलिस ही फ्रेंडली है और आप ये मत कहें कि फ्रेंडली करें, सब फ्रेंडली है। मुलाकात हुई है, मैं सबसे पहले CO साहब का, CI साहब का धन्यवाद देता हूँ कि फुल्ली फ्रेंडली ऑफिसर्स हमको सुजानगढ़ को मिले हैं, उसलिए थैंक यू आपके डिपार्टमेंट को। जब भी हम लोग कोई काम लेके जाते हैं तो हमको मन खुश होके ही आते हैं, हमारा काम होता है। सेकेंडली मैं सर आपको कहता हूँ, जिस टॉपिक में मीटिंग रखी हुई है कि आमजन की भूमिका क्या है। पुलिस की भूमिका तो जो पता है वो सबको दिख रही है, लेकिन आमजन की भूमिका, जैसे डिप्टी साहब ने कहा था कि श्याम जी स्वर्णकार पूरे सुजानगढ़ में उनके नाम पे एक ही नाम आया श्याम जी स्वर्णकार, तो वैसे श्याम जी स्वर्णकार और कैसे पैदा होता कि आमजन में और ज़्यादा लोग होंगे तो अपराध कम होंगे। उसके लिए सर एक छोटा सा मैं बात बताता चाहूँ, आपको कुछ इनिशिएटिव आपको भी लेने पड़ेंगे, कुछ नए काम भी करने पड़ेंगे। जैसे ये मीटिंग हमने यहाँ पे रखी है, उसी तरह मीटिंग जैसे प्रशासन आपके द्वार आ रहा है, प्रशासन आपके वार्ड में आ रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग सर अपन अपने मोहल्ले में चालू करेंगे तो आमजन में पुलिस का भय निकलेगा और वो खुल के अपनी हेल्प कर सकेंगे। सर सेकेंड वन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में पुलिस थाने में तो वही लोग आते हैं, या तो कोई अपराधी हो या कोई पीड़ित हो, आम आदमी पुलिस थाने में कोई नहीं आता है। अपराधियों को तो लाया जाता है, पीड़ित बिल्कुल सर वो दो ही लोग ज़्यादा सर लिंक्ड वही रहेंगे, आमजन का सर बहुत कम काम पड़ता है ना। तो आजकल पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, इंक्वायरी हो तो ऐसा नहीं, आप उनके लिए तो सर आपके लोग चले जाते हैं, नहीं यहाँ आपको बैठे मिल भी जाएंगे, लोग भी जाते हैं, लेकिन तो आजकल वो चीज़ नहीं रही, हर तरह का हर आदमी पासपोर्ट बनाता है, कुछ भी नहीं सर। लेकिन इसीलिए लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी कि सुजानगढ़ में कुछ ट्रैफिक व्यवस्था है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेके काफ़ी दिक्कतें हैं, तो पास में नगर परिषद है सर। एक बार मैं भी नगर परिषद की तरफ से आप कहना चाहता हूँ, एक मीटिंग वहाँ पे आप कंडक्ट करिए ताकि कमिश्नर वहीं पर रहे, सभापति जी वहीं रहे, तो हम लोग उसका सॉर्ट आउट साथ में बैठ के कर सकें। क्योंकि पार्किंग की जो व्यवस्था है ना सर, वो पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ होते ही आधी समस्या खत्म हो जाएगी, और हम लोग सब एक जगह साथ में बैठेंगे तो उस समस्या का सॉर्ट आउट भी हो सकता है सर। तो ये 2 ही पॉइंट कहना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छे बिंदु है। मैं बंसीलाल पूर्व पार्षद हूँ और मेरे वार्ड के अंदर 23 नंबर है। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद अनजान व्यक्ति आते हैं। एक बार तो मैंने उनको मारपीट भी की थी, नाम नहीं बताया था, और दूसरे दिन 1:30 बजे आए थे रात, 3-4 जने बाइक लेके आता है, नंबर नोट कर दिया करो, नंबर नहीं है उस पर, आगे पीछे नहीं है, फोटो खींच लो। और उसको बोलते हैं तो बोला कल देखेंगे, दूसरे दिन आया था, 1:30 बजे आया था। झगड़े की बजाय अगर बाइक है तो बाइक के नंबर नोट कर लो, और कुछ नहीं तो उसकी बाइक का उसका फोटो। मैं रात में 11 बजे, 10:30, 11 बजे तक बैठे रहे, 12 बजे फोटो खींच लिया करो आप, ज़्यादा उलझने की बजाय हो जाएगा समाधान। फोटो खींच के और अपने बीट कांस्टेबल को दे दो। बाई चांस मैं करा कोई सूचना करा
वहाँ के साथ 3 जगह ला रहे हो वो घटना करो जब मैं भी मारा कुटी की देखो करनी पड़े मारा कुटी ना करो ये ना करीब भी बने वो वहाँ पर है ना आप उसके नंबर नोट करना मत करो और एक दिन वार को ठोके ना इसका समाधान हो फोटो खींच लो, समाधान हो जाए। जो बात है लड़ने के बजाय फोटो खींच लो आप पहचान हो जाए ये कौन आदमी था, फिर अपना आप कार्रवाई करो। अनजान आदमी अब 11 बजे बाद पूछ तो सका है मैंने के गली के मान आयो जाना ही कोई व्यक्ति के लीगल बात होता है। एडवांस वाला कहीं कानून कौन सा होता है जनप्रतिनिधि अभी के नाते देखो सर 2 महीना ऊपर हो गया। 14 फरवरी की रात में चोरी हुई हमारे, आज तक हमारे कोई सुनाई को नहीं। 10-12 लाख हो गया 2 नंबर फाटे हुई, आज तक मेरे कोई सुनाई को नहीं। और मेरे को बताया जो कि बम्बू भी पकड़ भी लिया, एक रात रखो और बिन भी छोड़ दियो कि ये पकड़ लिया कहीं राज हो लिया मन की कौन बताओ। आज तक हमारे कोई गेलो कौन करो। 2 महीना हो गया, 2 महीना ऊपर गया। 14 फरवरी की चोरी हुई देख लो। मैं चक्कर काटता मांडे तो दाब गया। हाँ बम्बई पकड़ लिया कहीं राज हो कहीं नहीं। लोकेशन काटा पकड़ लिया कहीं बात हुई कहीं नहीं मानो कोई की कौन बताओ। काम है पर इंश्योर करवाओ वो है कि नहीं है वो तो चोरी का जो मामला है आप बताइए सीओ साहब और एसएस साहब में डिस्कस करके और इनको समाधान करा। देखो हमारी कन्या को तो सही है माता जी कि आपकी चोरी हुई, आपकी पीड़ा बिल्कुल वाजिब है, नहीं भूली। आपने किसी पड़ोसी पे डाउट किया कि साहब ये हमारा चोर हो सकता है, आप खुद मान रहे हैं कि उसको बॉम्बे से लाए या बुलाए या पूछताछ की, तो कुछ प्रयास तो किया है। ठीक है चोरी नहीं खुली, हम मानते हैं खुलनी चाहिए थी, पर उस आदमी को चोर नहीं माना गया, उससे तफ्तीश की गई, उसको बुलाया पूछताछ की। आगे और प्रयास करेंगे, प्रयास यही करेगा कि आपका चोर पकड़ा जाए। अब 2 महीना तो हो गया प्रयास करा मैं बट बांकन जाओ बैगन के बांकन जाओ। मैं तो रोजाना फिर आ जाऊँ, बड़ी दूर जाऊँ फिर आ जाऊँ बांकन जाओ। ये 2 बारी में गया, मैं पहले दिन गई 2 बारी में गया, रात में 2 बजे पूरी 2 बजे चोरी हुई। 13 मिनट में चोरी कर निकल गया। कैमरा के मैंने आईडी है, गाड़ी आदमी सब आईडी है, देख सको कैमरा के मैंने दिखावा समाचार मिलती है 1-2 दिन। एक बात ध्यान आई जो अपन सब के लिए जो अभी में थोड़ा चूक गया था, अपन सब लोग देखिए पुलिस पब्लिक पंचायत ये हमारे जो माननीय आईजी साहब है बीकानेर रेंज, उनका कंसेप्ट था जिसको अभी राज्य सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लेते हुए पूरे राज्य में लागू किया। क्योंकि अभी जो बात आई और इस तरह की बातें आ रही थी कि सीएलजी और शांति समिति उनमें कुछ चुनिंदा लोगों को या व्यक्ति विशेष को लिया जाता है, वो एक अलग मसला है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये जो पुलिस पब्लिक पंचायत है इसका मोटा थीम सिर्फ ये है कि चूँकि बढ़ती जो आबादी है और बढ़ते जो चैलेंज और चुनौतियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि थानों में और व्रत में पुलिस की नफरी एक जो स्वीकृत नफरी है वो कम पड़ रही है। चूँकि कम पड़ रही है लेकिन वो प्रभावी नफरी है, फिर भी पुलिस को पब्लिक का सहयोग मिले, उनके जो तकलीफ़ें हैं वो किसी तरह कम हो, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा विषयों के साथ 2 वे संवाद किया गया था, जिसमें आप सब लोगों ने देखा बहुत अच्छी भागीदारी भी रही और लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। और सुजानगढ़ के जो लोग हैं वो बड़े संजीदा है और बड़े कोऑपरेटिव है। हमें लगता है कि ये जो आज जो बातें हुई है वो लागू की जाएगी और लोगों का अपेक्षित सहयोग हमें मिलेगा। जिस तरह से जेडीजे पे फायरिंग हुई थी और अभी तक के जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार से बात है, किस तरह का प्रयास रहेगा पुलिस का? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो घटना घटी थी ये बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें पुलिस और पब्लिक जो पंचायत का जो कंसेप्ट है उसी को ध्यान में रखते पब्लिक ने बहुत सहयोग किया। और पुलिसकर्मी के बारे में आपको पता ही है, वो घायल हुआ, बाद में पुलिस मुख्यालय स्तर पे उनको सम्मानित भी किया गया, प्रमोशन भी दिया गया, जो बहुत गर्व की बात है पुलिस विभाग के लिए। रही बात शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, तो चूँकि उनके ऊपर पुलिस मुख्यालय की तरफ से बहुत बड़े इनाम घोषित कर दिए गए हैं और इनाम घोषित करना अपने आप में यह दर्शाता है कि पुलिस इस मामले में कितना गंभीर है। रही बात उनके पकड़ दकड़ की, तो पुलिस की टीम में लगी हुई है और पुलिस मुख्यालय स्तर पे और पुलिस की जितनी भी एजेंसियाँ वो इस मामले में काम कर रही है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। और चूँकि पुलिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ बताना नहीं चाहते आपको सीधे में, लेकिन पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सर बेसिकली इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। और रही बात सीसीटीवी कैमरों की, तो हमारी उन सब से यही अपील है, विनम्र अपील है, सीसीटीवी कैमरा आप सो रहे हो आपके लिए आंख का काम करता है और मोहल्ले के लिए आंख का काम करता है, और जो जांच एजेंसियां हैं जैसे पुलिस है या आप लोग भी उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसलिए कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा और विशेषकर नाइट विजन के कैमरे, मोबाइल से जुड़े हुए
बिना DVR के कैमरे लगाने का टाइम आ गया, वो लगाएं प्लीज़। इनकी बहुत भावना हुई है, यहाँ विकलांग कल्याण समिति के काम करते हैं सर, बहुत यहाँ सर विकलांग साथियों के लिए है ना, ये 2-3 मित्र यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साबिर जी, जितेंद्र जी, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं।